एक बार नदी में पानी के नीचे एक बहुत ही सुंदर सी गुफा थी। उस गुफा में एक जलपरी अपनी बेटी नन्ही जलपरी के साथ रहती थी। जलपरी के पास एक सुनहरा अंडा था और वह उसकी रक्षा किया करती थी। जलपरी की बेटी नन्ही जलपरी बहुत ही शरारती थी। वह सारा दिन मगरमच्छों के साथ खेलती रहती थी। एक दिन जलपरी नन्ही जलपरी को बुलाकर बोलती है, बेटी, मैं एक दिन के लिए नदी से बाहर समुन्द्र में जा रही हूँ। मुझे समुद्र देवता ने बुलाया है। मैं उनसे मिलकर शाम तक वापस आ जाऊंगी। मेरे जाने के बाद तुम कोई शरारत मत करना और इस जादुई सुनहरे अंडे की रक्षा करना। और हाँ, इस गुफा के बाहर तो बिल्कुल मत जाना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। यह सब कहकर जलपरी वहाँ से जाने लगती है। वहीं एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल दूर खड़ी यह सब देख रही होती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो जलपरी नदी से बाहर जा रही है। मेरे पास ये एक सुनहरा मौका है। मैं इतने सालों से उस सुनहरे अंडे को पाना चाहती थी, परंतु ये जलपरी मुझे हर बार हरा देती थी। पर इस बार मैं उस सुनहरे अंडे को पाकर रहूंगी और अंडे को पाकर मैं इस पूरे समुद्र पर राज करूंगी। ऐसा कहकर वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने गुलामों को याद करती है। तभी उसके गुलाम वहाँ प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपने जादू से 3 कोका कोला ट्रैक्टर प्रकट करती है और अपने गुलामों से बोलती है, मेरे गुलामों, चलो मेरे साथ। इस जादुई कोका कोला ट्रैक्टर पर बैठकर हम नदी के नीचे पानी से वह जादुई सुनहरा अंडा लेकर आते हैं। ऐसा कहकर वह तीनों नदी में पानी के नीचे अपने अपने जादुई कोका कोला ट्रैक्टर पर बैठकर जलपरी की गुफा में पहुंच जाते हैं। जैसे ही नन्ही जलपरी उन तीनों को देखती है, वह बहुत डर जाती है और जाकर छुप जाती है। तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल वहां आती है और उस सुनहरे अंडे को उठाकर जाने लगती है। तभी एक राक्षस नन्ही जलपरी को छुपा हुआ देख लेता है और जाकर नन्ही जलपरी को पकड़ लेता है। फिर वह नन्ही जलपरी को अपने कोका कोला ट्रैक्टर में बिठाकर अपनी गुफा में पहुंच जाते हैं। नन्ही जलपरी चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। है चुड़ैल, मुझे छोड़ दे, वरना मेरी माँ आकर तुम्हें बहुत मारेगी। तुम्हारी माँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब मेरे पास जादुई विशाल सुनहरा अंडा है और इस अंडे से मैं इस पूरे समुद्र पर राज करूंगी। उधर शाम होते ही जलपरी अपनी गुफा में वापस आ जाती है। वह देखती है कि उसका जादुई सुनहरा अंडा वहाँ से गायब है और नन्ही जलपरी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। तभी वह 2 मगरमच्छ आते हैं और जलपरी से बोलते हैं, जलपरी जलपरी, नन्ही जलपरी को वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल उठाकर ले गई है। वह अपने 2 गुलामों के साथ एक जादुई कोका कोला ट्रैक्टर पर बैठकर आई और सुनहरे अंडे के साथ साथ जलपरी को भी अपने साथ ले गई। हम दोनों नन्ही जलपरी को नहीं बचा पाए। वह तीनों बहुत शक्तिशाली हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये बताया। मेरे पास नन्ही जलपरी को बचाने का एक उपाय है। यह कहकर वह उन 2 मगरमच्छों को 2 सैनिकों में बदल देती है। फिर वह एक जादुई नारंगी विशाल जेसीबी प्रकट करती है। फिर वह तीनों उस जादुई नारंगी जेसीबी में बैठकर चुड़ैल की गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर नन्ही जलपरी चुपके से कोका कोला ट्रैक्टर में बैठकर वहां से जाने लगती है। तभी चुड़ैल अपने गुलामों से कहती है, मेरे गुलामों, नन्ही जलपरी भाग रही है। जाओ, ये दोनों कोका कोला ट्रैक्टर लेकर जाओ और उसे पकड़ लाओ। वह दोनों राक्षस अपने अपने कोका कोला ट्रैक्टर में बैठकर नन्ही जलपरी का पीछा करने लगते हैं। वह नन्ही जलपरी को पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी जलपरी नारंगी जेसीबी पर बैठकर उनके सामने आ जाती है और टक्कर मारकर उन दोनों के कोका कोला ट्रैक्टर को उड़ा देती है। फिर जलपरी अपनी जेसीबी से चुड़ैल की गुफा में टक्कर मारती है और चुड़ैल की गुफा को तोड़ देती है। चुड़ैल जलपरी को उसके सैनिकों के साथ आता देखकर बहुत घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। परंतु जलपरी के सैनिक चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। चुड़ैल जलपरी से बोलती है, हे जलपरी, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। जलपरी बोलती है, हे चुड़ैल, तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है, इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा दूंगी। ऐसा कहकर
जलपरी अपनी शक्तियों से चुड़ैल को एक कोका कोला ट्रैक्टर में बदल देती है और उसे उसी की गुफा में कैद कर देती है। एक बार एक डायन एक नन्ही सी बच्ची को जन्म देती है। तभी एक मैस्टिक्स वाला शैतान डायन की बच्ची को लेकर भागने लगता है। तभी वह डायन उस मैस्टिक्स वाले शैतान को वहीं भस्म कर देती है और उस मैस्टिक्स वाले शैतान की सारी शक्तियां उड़कर डायन की बेटी में चली जाती हैं। जल्द ही वह बच्ची बड़ी हो जाती है। डायन बोलती है, सुनो मेरी बच्ची, अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारी शक्तियाँ भी बढ़ गई हैं। अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी माँ, बोलिए। तुम पहले गांव में जाओ और गांव वालों को उठाकर यहाँ लाओ। पर माँ, हम गांव वालों का करेंगे क्या? ए बच्ची, ज्यादा जुबान मत लड़ा, जितना बोला है उतना कर। डायन की बेटी गांव में जाती है और गांव वालों से बोलती है, गांव वालों, मैं डायन की बेटी हूँ, चलो मेरे साथ। मेरी माँ डायन ने भेजा है मुझे तुम सबको उनके पास लाने के लिए। तभी एक गांव वाला डायन की बेटी की बात सुनकर हंसता है और बोलता है, अरे तुम डायन की बेटी हो, अरे तुमको तो डराना भी नहीं आता। जाओ पहले अपनी माँ से डराना सीख के आओ, ये डराते कैसे हैं। गांव वाले की यह बात सुनकर डायन की बेटी बहुत क्रोधित हो जाती है और बोलती है, तेरी बहुत जुबान चल रही है, रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। यह कहकर वह अपनी शक्तियों से गांव वाले को एक पेड़ पर उल्टा लटका देती है और बोलती है, आज तो मजा ही आ गया। तभी डायन की बेटी अपनी शक्तियों से सभी गांव वालों को एकत्रित कर लेती है और उन्हें कैद कर लेती है। फिर वह सभी गांव वालों को लेकर अपनी डायन माँ के पास आ जाती है। डायन बोलती है, क्या बात है मेरी बच्ची, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक ही बार में इतने सारे गांव वालों को ले आई, शाबाश। माँ, आप मुझे आज्ञा दो, ये थोड़े से गांव वाले क्या चीज है, मैं तो पूरे गांव को खाली कर दूं। नहीं नहीं बच्ची, हमें गांव खाली नहीं करना। अब तो तुम्हें नागलोक की नागिन और नागराज को बंदी बनाकर लाना है। फिर हम एक फौज तैयार करेंगे और इस संसार पर राज करेंगे। उसकी यह बातें सुनकर डायन की बेटी नागलोक पहुंच जाती है और नागिन और नागराज को कैद कर लेती है और उन दोनों को भी अपनी माँ के पास ले आती है। तभी वह डायन अपनी शक्तियों से एक जादुई मशीन बनाती है और नागराज से उससे उसकी नागमणि छीन लेती है और उस मशीन के पास वह नागमणि स्थापित कर देती है। फिर वह एक गांव वाले को उस मशीन के अंदर डालती है और मशीन की दूसरी तरफ से एक नागराज बाहर निकलता है। नागराज यह सब देखकर हैरान हो जाता है। ऐसा करके चुड़ैल सभी गांव वालों को एक एक करके नागराज में बदल देती है। सभी गांव वालों को नागराज बना देख नागिन और नागराज बहुत घबरा जाते हैं और बोलते हैं, अब हम क्या करेंगे? इस चुड़ैल ने तो मेरे बहुत से हमशक्ल बना दिए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। अरे हाँ, एक तरकीब है। अगर मैं इस नागमणि को भस्म कर दूं तो नागमणि के साथ साथ इससे बने हुए सभी नागराज भी भस्म हो जाएंगे और साथ में ये डायन भी भस्म हो जाएगी। परंतु ऐसा करने से मेरी सारी शक्तियां चली जाएंगी। परंतु इस संसार की रक्षा के लिए मुझे यह सब करना होगा। ऐसा कहकर नागराज उस नागमणि में आग लगा देते हैं। नागमणि के जलते ही सभी नागराज जलने लग जाते हैं और जलकर भस्म हो जाते हैं। तभी नागिन डायन और उसकी बेटी को वहीं उसकी गुफा में कैद कर देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत गहरी नदी थी। उस नदी में एक जलपरी रहती थी। उस जलपरी की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी। सभी लोग उसे छोटी जलपरी और नन्ही जलपरी कहकर पुकारते थे। रानी जलपरी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों दिन भर साथ में खेलते थे। नन्ही जलपरी भी अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी। उधर नदी के पास एक बहुत ही भयानक मगरमच्छ चुड़ैल रहती थी। उसके पास 2 मगरमच्छ थे। वो मगरमच्छ चुड़ैल हमेशा ही रानी परी और उसकी बेटी को देखकर ईर्ष्या करती थी। वो हमेशा से ही नन्ही जलपरी को खाने के लिए जलपरी लोक पर कब्जा करना चाहती थी।
वो कई सालों तक तंत्र साधना करके बहुत सारी शक्तियां प्राप्त करती है और शक्तियां प्राप्त करके जलपरी लोक पर हमला कर देती है। सभी मछलियां अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगती हैं। चुड़ैल को आता हुआ देखकर जलपरी माँ अपनी नन्ही जलपरी को बचाने के लिए अपने जादू से एक बहुत ही विशाल अंडा प्रकट करती है और अपनी बेटी को उस अंडे में छुपा देती है और उस अंडे को धरती लोक की तरफ भेज देती है। उधर चुड़ैल जलपरी लोक पर कब्जा कर लेती है। फिर वह जलपरी माँ को पकड़ लेती है और उससे पूछती है, जलपरी बता कहाँ है तेरी बेटी? मैं उसे मारकर उसका नरम नरम मांस खाऊंगी। हे दुष्ट चुड़ैल, इस जन्म में तो तुझे मेरी बेटी कभी नहीं मिलेगी। यह बात सुनकर चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और जलपरी से बोलती है, जलपरी अब तू देख, मैं तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को पकड़ कर लाऊंगी और उसे खा जाऊंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगी। यह कहकर वह अपनी शक्तियों से जलपरी माँ को वहीं कैद कर देती है। फिर वह अपने दोनों मगरमच्छों को आदेश देती है। उधर जादुई अंडा नदी में तैरता हुआ नदी के किनारे आ जाता है। नदी के किनारे एक मछुआरा अपने बेटे गोपाल के साथ रहता था। एक दिन गोपाल नदी के किनारे घूम रहा होता है। नदी के किनारे घूमते घूमते वह देखता है कि एक बहुत बड़ा विशाल सुनहरा अंडा नदी में तैर रहा है। यह देखकर वो उस अंडे को नदी से बाहर निकाल देता है। जैसे ही वो उस अंडे को नदी से बाहर निकालता है, वो अंडा खुल जाता है और जलपरी की बेटी उस अंडे से बाहर निकलती है। गोपाल उसे देखकर एक बार तो डर जाता है। फिर गोपाल बोलता है, अरे अरे, तुम कौन हो और इस अंडे के अंदर क्या कर रही हो? मैंने तो तुम जैसी सुंदर लड़की इस गांव में कभी नहीं देखी। नन्ही जलपरी बोलती है, मैं एक नन्ही जलपरी हूँ। हमारे राज्य पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया है। उससे बचने के लिए मेरी माँ ने मुझे अंडे में भेज दिया है। उसकी ये बात सुनकर गोपाल को उस पर दया आ जाती है। गोपाल उससे बोलता है, नन्ही जलपरी, तुम इस अंडे में छुप जाओ। तुम्हें अगर कोई बाहर देख लेगा तो पकड़कर बाजार में बेच देगा। नन्ही जलपरी उस अंडे के अंदर छुप जाती है। गोपाल उस अंडे को अपने घर पर ले जाता है और अपने घर पर छुपा देता है। तभी गोपाल का पिता वहां आ जाता है और गोपाल से बोलता है, गोपाल बेटा, आज तुम मछलियाँ पकड़ने नहीं गए। आज तुम एक भी मछली पकड़कर नहीं लाए हो। पिताजी, आज मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं मछली पकड़ने नहीं गया। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, परंतु कल तुम जरूर मछलियाँ पकड़ने जाना, क्योंकि जब तक तुम मछलियाँ पकड़कर शहर में नहीं बेचोगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। गोपाल के पिता को पता भी नहीं चलता कि उसके घर में गोपाल ने एक जलपरी को रखा हुआ है। उधर बहुत दिन भटकने के बाद उन दोनों मगरमच्छों को यह पता लग जाता है कि गोपाल ने नन्ही जलपरी को अपने घर में छुपाया हुआ है। वो जाकर ये बात चुड़ैल को बता देते हैं। फिर चुड़ैल उन दोनों मगरमच्छों को लेकर नन्ही जलपरी को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। चुड़ैल के वहां से जाते ही जलपरी माँ अपनी पुरानी दोस्त इच्छाधारी नागिन को याद करती है। इच्छाधारी नागिन तुरंत ही वहां आ जाती है और जलपरी माँ को आजाद कर देती है। फिर वो दोनों नन्ही जलपरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर चुड़ैल उस जलपरी को पकड़ने के लिए गोपाल के घर पहुंच जाती है। गोपाल दूर से ही चुड़ैल को आता देखकर नन्ही जलपरी को बचाने के लिए वह सुनहरा अंडा लेकर वहां से भागने लगता है। परंतु तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ जाती है और वो अपने मगरमच्छों को उसे पकड़ने के लिए भेज देती है। उसके मगरमच्छ गोपाल को पकड़ लेते हैं और उसे वहीं कैद कर देते हैं। फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार उस अंडे पर करती है। वह अंडा फूट जाता है और नन्ही जलपरी उस अंडे से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो उस नन्ही जलपरी को मारने लगती है, तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन और जलपरी माँ दोनों आ जाते हैं। फिर वो दोनों अपनी शक्तियों का वार उस चुड़ैल पर करते हैं। अचानक हुए इस हमले से चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और अपने दोनों मगरमच्छ लेकर वहाँ से भाग जाती है। जलपरी माँ अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होती है। फिर वह गोपाल को बहुत धन्यवाद देती है और साथ में बहुत सारे मोती दे देती है और अपनी बेटी को लेकर वापस नदी में लौट जाती है।
तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मछली ले लो मछली, ताजा रसीली मछली ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार मेरे पास आओगे। ताजा ताजा मछली ले लो। एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल मछलियां बेच रही थी। मछली ले लो मछली, ताजा रसीली मछली ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार मेरे पास आओगे। ताजा ताजा मछली ले लो। तभी रामू उस चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, अरे मछली वाली, ये मछलियाँ कैसे दी? 10 रुपए किलो बाबूजी, 10 रुपए किलो। अरे नहीं, यह तो बहुत महंगी है। मुझे तुम सस्ते वाली मछली दिखाओ। बाबूजी, अगर आपको सस्ती मछलियाँ लेनी है तो आपको मेरे खेत में चलना होगा। मेरे पास एक मछली वाला खेत है। मछलियाँ तो तालाब में होती हैं। ये खेतों में मछलियाँ कब से होने लगी? नहीं बाबूजी, अगर आप चाहे तो मेरे साथ चल के देख ले। तभी रामू उस चुड़ैल के साथ उसके खेत की तरफ निकल पड़ता है। वहां जाकर रामू देखता है कि उस चुड़ैल के खेत में तो बहुत सारी मछलियां हैं। रामू वह मछलियां देखकर बोलता है, अरे वाह, ये तो खेत में मछलियाँ हैं। मुझे जल्दी से 2 किलो दे दो। तभी वह चुड़ैल रामू को एक मछली में बदल देती है और फिर उस मछली को खेत में लगा देती है और बोलती है, मेरे पास बहुत सारी मछलियाँ हो गई है। अब मैं जल्दी ही अपनी सेना बनाऊंगी और इस संसार पर राज करूंगी। ऐसा कहकर वह फिर से मछलियां बेचने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ती है। जब वह गांव में मछलियां बेच रही होती है, तभी दूसरी तरफ एक चुड़ैल उसके खेत में आ जाती है और इतनी सारी मछलियों को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, इतनी सारी मछलियाँ, इन्हें ले जाने के लिए तो मुझे मेरा विशाल जादुई नारंगी ट्रैक्टर लाना होगा। ऐसा कहकर वह अपनी सारी मछलियां उस नारंगी ट्रैक्टर में भर लेती है और उन्हें लेकर अपनी गुफा में चली जाती है। उधर जब चुड़ैल वापिस अपने खेत में आती है, तब वह देखती है कि उसके खेत की सारी मछलियां वहां से गायब हो गई हैं। यह देखकर चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, मैंने इतनी मेहनत करके गांव वालों को पकड़ पकड़ कर उन्हें मछलियां बनाया था, परंतु पता नहीं कौन मेरी मछलियां चुरा ले गया। अब तो मुझे कुछ करना होगा। तभी एक बाज चुड़ैल के पास आता है और बोलता है, चुड़ैल चुड़ैल, मुझे पता है तुम्हारी मछलियाँ कौन चुरा कर ले गया है। जल्दी बताओ, कौन चुरा ले गया उन्हें? मैं तुम्हें एक ही शर्त पर बताऊंगा कि तुम्हारी मछलियाँ कौन चुरा कर ले गया है। बताओ, क्या है तुम्हारी शर्त? तुम्हें मुझे इंसान का रूप देना होगा। कई सालों से बाज के रूप में रहकर मैं बहुत थक गया हूँ। मैं कुछ दिन इंसान बनकर जीना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। तुम्हारी सारी मछलियों को एक गुफा वाली चुड़ैल अपने ट्रैक्टर में भरकर अपनी गुफा में ले गई है। यह सुनकर मछली वाली चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और बोलती है, उस गुफा वाली चुड़ैल की मैं जीवन लीला वहीं समाप्त कर दूंगी। यह कहकर वह बाज को अपने साथ ले जाती है और गुफा वाली चुड़ैल के पास पहुंचकर उसे बोलती है, गुफा वाली चुड़ैल, बाहर निकल। तुमने मेरी मछलियाँ क्यों चुराई? तभी गुफा वाली चुड़ैल बाहर आ जाती है और बोलती है, अरे चुराई कहाँ है? मैंने तो उधार ली है। मुझे तुम्हारी मछलियाँ पसंद आई और मैंने उन्हें उधार ले लिया। मैं तुम्हें जल्द ही वापस कर दूंगी। नहीं, तुम मेरी मछलियाँ अभी वापस करो। अपना तो एक ही नियम है, जिसका लेना कभी ना देना। ऐसा कहकर गुफा वाली चुड़ैल अपनी शक्तियों से मछली वाली चुड़ैल को एक मछली में बदल देती है। यह सब देखकर वह बाज बहुत घबरा जाता है
और उसे उठाकर उसके खेत में ले जाता है। फिर वह मछली वाली चुड़ैल से बोलता है, अरे चुड़ैल, तुम्हारा हाल तो मुझसे भी बुरा हो गया। भूतियाबाज, जाओ और कालिया नाग को बुला कर लाओ। कालिया नाग ही मुझे इस मछली रूप से आजाद कर सकता है। फिर हम तीनों मिलकर उस गुफा वाली चुड़ैल से बदला लेंगे। तभी बाज उड़ कर जाता है और कालिया नाग को चुड़ैल के पास लेकर आता है। कालिया नाग मछली वाली चुड़ैल को देखकर हंसने लगता है। तभी चुड़ैल बोलती है, कालिया नाग, हंसना बंद कर और मुझे आजाद कर। तभी कालिया नाग अपनी शक्तियों से चुड़ैल को वापस ठीक कर देता है और वह तीनों मिलकर गुफा वाली चुड़ैल को मारने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। परंतु गुफा वाली चुड़ैल ने रास्ते में एक जाल लगाया होता है। वह तीनों उस जाल में फंस जाते हैं। तभी बाज बोलता है, अरे ये क्या हुआ? हम तो चुड़ैल को मारने आए थे, हम तो खुद ही फंस गए। लगता है अब चुड़ैल हमें ही मार देगी। चुप कर, जब देखो रोता रहता है। मैं अभी जाल को तोड़ दूंगी। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों का वार उस जाल पर करती है और उस जाल को काट देती है। तभी तीनों मिलकर अपनी शक्तियों का वार उस चुड़ैल पर करते हैं। यह सब देखकर गुफा वाली चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। तभी मछली वाली चुड़ैल उस बाज को एक इंसान में बदल देती है और अपनी सारी मछलियों को लेकर अपने खेत की तरफ निकल पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। नागिन की चुड़ैल बेटी अपने भूतिया माँ बाप को मार देती है और इच्छाधारी नागिन को वहीं छोड़कर काली घाटी की तरफ निकल पड़ती है और जाकर काली घाटी में एक गुफा में रहने लगती है। उस गुफा में वह अपनी शक्तियों से 2 भूतिया बच्चे पैदा करती है और उन्हें बोलती है, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें अपनी शक्तियों से पैदा किया है। मैं इस पूरे संसार पर राज करना चाहती हूँ। इसलिए जाओ और मेरे लिए गांव के लोगों को पकड़ कर लाओ। हम उन्हें गुलाम बनाएंगे और उन गुलामों से अपनी सेना बनाएंगे और फिर हम इस संसार पर राज करेंगे। वह दोनों भूतिया बच्चे बोलते हैं, जो आज्ञा माँ, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ऐसा कहकर वह दोनों भूतिया बच्चे गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं गांव में भोलू नाम का एक लड़का अपनी गाय और भैंस चरा रहा होता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा प्रकट हो जाता है और उस दरवाजे के अंदर से 2 भूतिया बच्चे बाहर निकलते हैं। उन बच्चों को देखकर भोलू बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी एक भूतिया बच्चा भोलू को पकड़ लेता है और दूसरा भूतिया बच्चा एक भैंस को उठा लेता है। वह दोनों भोलू और भैंस को उठाकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। दोनों भूतिया बच्चे भोलू और उस भैंस को लेकर अपनी चुड़ैल माँ के पास जाते हैं। उनकी चुड़ैल माँ भोलू को अपना गुलाम बना लेती है। बहुत ही जल्द वह चुड़ैल अपनी एक बहुत बड़ी सेना बना लेती है और उस भूतिया सेना को लेकर गांव पर हमला कर देती है और सभी गांव वालों को पकड़कर अपना गुलाम बनाने लगती है। जब यह बात इच्छाधारी नागिन को पता चलती है तब वह उस चुड़ैल के पास जाती है और बोलती है, बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? इस तरह तो तुम पूरे गांव को बर्बाद कर दोगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? भले ही तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, परंतु तुम मेरी माँ नहीं हो। और मुझे देखो, मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ और इस संसार पर राज करना ही मेरा काम है। यह कहकर वह इच्छाधारी नागिन पर अपनी शक्तियों का वार करती है और उसे एक जगह कैद कर देती है। जब साधु बाबा को यह बात पता चलती है कि रामू और राधा की बेटी जो भूतिया पैदा हुई थी उसने पूरे गांव पर हमला कर दिया है, तब वह नागराज को याद करते हैं। नागराज जल्दी ही गांव में आ जाते हैं। साधु बाबा नागराज से बोलते हैं, नागराज, उस भूतिया बच्ची ने पूरे गांव वालों को अपना गुलाम बना लिया है और इच्छाधारी नागिन को भी कैद कर लिया है। हमें इच्छाधारी नागिन को बचाना होगा। नागराज गांव में जाते हैं और वह देखते हैं कि इच्छाधारी नागिन एक पिंजरे में कैद है। तभी वह अपनी शक्तियों से नागिन को उस पिंजरे से आज़ाद कर देते हैं और उसे बचाकर साधु बाबा के पास ले जाते हैं। फिर वह साधु बाबा को कहते हैं, साधु बाबा,
अब हमें उस भूतिया बच्ची को मारना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। नहीं नहीं, वह मेरी बेटी है, आप लोग उसे नहीं मार सकते। मैंने तुमको पहले ही कहा था कि तुम जिस बच्ची को पाल रही हो वह एक भूतिया बच्ची है और वह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी गलती का परिणाम अब पूरा गांव भुगत रहा है। इस समस्या का कोई तो समाधान होगा। एक रास्ता है, परंतु वह रास्ता बहुत कठिन है। नहीं नहीं, मैं जाऊंगी, आप मुझे रास्ता बताइए। अगर तुम अपनी बेटी वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें जलपरी का मोती लाना होगा। जलपरी तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक भयानक जंगल से गुजरना होगा। फिर उसके बाद एक काली घाटी पार करनी होगी। उसके बाद तुम समुंदर की जलपरी के पास पहुंच जाओगी और वहां तुम्हें वह जलपरी मिलेगी जिसके पास वह मोती है। नागराज, आप उस चुड़ैल को रोक कर रखिए, मैं उस मोती को जाकर लेकर आती हूँ। यह कहकर वह मोती लेने के लिए वहां से निकल पड़ती है। सबसे पहले उसे एक भयानक जंगल मिलता है। उसी जंगल में इच्छाधारी नागिन को एक जंगली हाथी मिलता है। इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों का वार करती है और जंगली हाथी को वहीं मौत के घाट उतार देती है। उसके बाद वह काली घाटी जाती है। वहां पर एक राक्षस उसका रास्ता रोक लेता है। तभी इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों का वार करती है और उसे हरा देती है। अंत में वह जलपरी की झील तक पहुंच जाती है और वहां जाकर बोलती है, हे जलपरी, आप मुझे अपना मोती दे दीजिए। इस मोती से मैं अपनी बेटी को ठीक कर पाऊंगी। जलपरी उसे अपना मोती दे देती है। इच्छाधारी नागिन वह मोती लेकर गांव की तरफ निकल पड़ती है। गांव में पहुंचकर इच्छाधारी नागिन देखती है कि चुड़ैल और उसके 2 भूतिया बच्चों ने नागराज को कैद किया हुआ है। इच्छाधारी नागिन घबरा जाती है। तभी साधु बाबा इच्छाधारी नागिन को बोलते हैं, इच्छाधारी नागिन, आप शिव जी की प्रार्थना कीजिए। शिव जी ही आपकी खोई हुई शक्ति आपको वापस करेंगे, तभी आप इस चुड़ैल को हरा सकते हैं। इच्छाधारी नागिन शिव जी की प्रार्थना करने लगती है। तभी शिव जी की मूर्ति से एक शक्ति निकलती है और वह शक्ति जाकर इच्छाधारी नागिन को लगती है और इच्छाधारी नागिन की सारी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। शक्तियां वापस आते ही वह उस चुड़ैल पर हमला कर देती हैं। चुड़ैल और इच्छाधारी नागिन में बहुत ही घमासान लड़ाई हो जाती है। तभी इच्छाधारी नागिन वह मोती चुड़ैल के ऊपर फेंकती है। मोती लगते ही चुड़ैल ठीक हो जाती है और वह चुड़ैल इंसानी रूप में बदल जाती है। यह देखकर इच्छाधारी नागिन बहुत खुश होती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। यह कहानी है गरीब नागिन माँ की बेटी की। एक बार की बात है जब एक जंगल में एक चुड़ैल और उसका पति हवन कर रहे होते हैं। चुड़ैल बोलती है, अगर हमारी यह तंत्र साधना सफल हो गई तो हमें एक ऐसी बच्ची मिलेगी जो इस दुनिया पर राज करेगी। वहीं उस जंगल से रामू और उसकी पत्नी मीरा गुजर रहे होते हैं। जैसे ही वह चुड़ैलों के इलाके से गुजर रहे होते हैं तभी हवन की शक्ति जाकर मीरा को लगती है। जल्दी ही वह दोनों अपने गांव पहुंच जाते हैं। कुछ महीनों बाद मीरा एक बहुत ही सुंदर लड़की को जन्म देती है। जैसे ही रामू उस बच्ची को अपनी गोद में उठाता है वह बच्ची एक चुड़ैल में बदल जाती है। रामू उस बच्ची को देखकर घबरा जाता है और उस बच्ची को वापस नीचे रख देता है। नीचे रखते ही बच्ची वापस ठीक हो जाती है। यह बात रामू गांव के मुखिया को बताता है। देखो रामू, यह बच्ची भूतिया है, अच्छा होगा तुम इसे जंगल में छोड़ आओ। अगर ये यहाँ रहेगी तो सभी गांव वालों की जिंदगी पर खतरा रहेगा। ठीक है मुखिया जी, आप जैसा कहें। ऐसा कहकर वह रात के अंधेरे में उस बच्ची को लेकर जंगल में जाता है और उस बच्ची को वहीं छोड़ देता है। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन घूम रही होती है। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह उस आवाज़ का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वह उस बच्ची तक पहुंच जाती है। बच्ची को देखकर इच्छाधारी नागिन बोलती है, हे भगवान, इस बच्ची को जंगल में किसने छोड़ दिया? यह कहकर वह उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है। इच्छाधारी नागिन का दिल उस बच्ची पर आ जाता है और वह बोलती है, कितनी प्यारी बच्ची है, लगता है इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसे मैं ही पालूंगी। यह कहकर वह उस बच्ची को लेकर नागलोक की तरफ निकल पड़ती है। जल्दी ही वह नागलोक पहुंच जाती है
जैसे ही नागराज को यह बात पता चलती है कि इच्छाधारी नागिन एक इंसानी बच्चे को अपने साथ लेकर आई है, वह नागिन के पास जाते हैं और बोलते हैं, इच्छाधारी नागिन, तुम इस बच्ची को यहाँ क्यों ले आई? यह एक भूतिया बच्ची है और पूरे नागलोक का सर्वनाश कर देगी। तुम इस बच्ची को जहाँ से लाई हो वहीं छोड़ आओ। गुरुदेव, यह तो एक साधारण बच्ची है, मैं इसे पालूंगी। तुम इस बच्ची को लेकर नागलोक में नहीं रह सकती। अगर तुम इस बच्ची को वापस छोड़कर नहीं आई तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन ली जाएंगी। आप मेरी सारी शक्तियाँ छीन लीजिए, परंतु मैं इस बच्ची के बिना नहीं रह सकती। यह कहकर नागराज इच्छाधारी नागिन की सारी शक्तियाँ छीन लेते हैं और उसे बोलते हैं, देख लेना, एक दिन यह बच्ची तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। यह सुनकर इच्छाधारी नागिन उस बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक गांव में रहने लगती है। इच्छाधारी नागिन उस बच्ची का पालन पोषण करने लगती है। जल्दी ही वह बच्ची बड़ी हो जाती है। एक दिन चुड़ैल और उसका पति गांव में घूम रहे होते हैं। तभी चुड़ैल की नज़र उस बच्ची पर पड़ती है और वह पहचान जाती है कि यह तो वही लड़की है जो हमारे हवन की शक्ति से पैदा हुई थी। यह तो पूरे विश्व पर राज करेगी। ऐसा सोचकर वह उस लड़की को उठा लेते हैं और उसे लेकर अपने गुफा में वापस चले जाते हैं। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बेटी, तुम हमारी हवन की शक्ति से पैदा हुई हो। नहीं नहीं, यह झूठ है। मैं अभी यह साबित कर देती हूँ कि तुम उस नागिन की बेटी नहीं हो। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियाँ उस लड़की पर छोड़ती है। शक्तियाँ लगते ही वह लड़की भी एक चुड़ैल बन जाती है। फिर वह चुड़ैल बोलती है, तुम हमारी बेटी हो और तुम्हारा जन्म इस संसार पर राज करने के लिए हुआ है। यह सुनकर लड़की गांव पर राज करने के लिए वहां से निकल पड़ती है। वह अपने भूतिया माँ बाप के साथ गांव पर हमला कर देती है। तभी इच्छाधारी नागिन उसके सामने आ जाती है और बोलती है, बेटी, तुमने ये तुम्हारा क्या हाल बना लिया? ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये हमारी बेटी है। ये हमारी हवन की शक्तियों से पैदा हुई है और इसका जन्म इस संसार पर राज करने के लिए हुआ है। नहीं नहीं, ये मेरी बेटी है। मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है। ये तुम्हारा साथ कभी नहीं दे सकती। हट जा दुष्ट इंसान, मैं तेरी जीवन लीला यही समाप्त कर दूंगी। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार नागिन पर करती है। शक्तियाँ लगते ही नागिन नीचे गिर जाती है। यह देखकर उसकी बेटी उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि किस तरह इच्छाधारी नागिन ने उसका पालन पोषण किया था। यह सोचकर वह बहुत क्रोधित हो जाती है और अपने भूतिया माँ बाप पर अपनी शक्तियों का जोरदार वार करती है। शक्तियाँ लगते ही वह दोनों वहीं भस्म हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।